एक बार महर्षि अगस्त्य घूमते हुए जा रहे थे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। आगे एक कुआं था। उन्होंने कुएं में झांक कर देखा, मगर अंधेरा होने के कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा कुएं में से एक आवाज आई। कोई उनका नाम लेकर पुकार रहा था। सुनकर महर्षि को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? इस अंधेरे कुएं में क्या कर रहे हैं? मेरा नाम कैसे जानते हैं? उत्तर में आवाज आई, महर्षि, हम आपके पूर्वज हैं। हम यहाँ कुएं में उल्टे लटके यातना भोग रहे हैं। हमारी मुक्ति करो। सुनकर अगस्त्य को हैरानी हुई कि उनके पिता तो एक महर्षि थे और उनके पूर्वज अभी भी अंधेरे कुएं में उल्टे लटके यातना भोग रहे हैं। यह बात उनकी समझ में नहीं आई। उन्होंने पूछा, आपकी मुक्ति का क्या उपाय है? कुएं से आवाज आई, अगस्त्य, तुम्हें घूमते घूमते बहुत समय बीत गया है। तुम गृहस्थ जीवन का पालन करना भूल गए हो। अगर तुम हमें मुक्त कराना चाहते हो तो गृहस्थ जीवन आरंभ करो। महर्षि ने सोचा, ये चाहे कोई भी हो, मगर मेरे कुछ करने से इनकी मुक्ति हो जाए तो मुझे विवाह करनी चाहिए। यह सोचकर महर्षि ने उनसे कहा, मैं आश्वासन देता हूँ, शीघ्र ही आपकी इच्छा पूरी करूँगा। इतना कहते ही कुएं से फड़फड़ाहट की आवाज हुई। फिर वह आगे बढ़े। मन में विवाह का निश्चय किया। वह अपने योग्य कन्या की खोज करते करते विदर्भ राज के दरबार में पहुंचे। राजा ने महर्षि का स्वागत किया और कहा, आपके आगमन से मैं धन्य हो गया। मेरा राज पवित्र हो गया। कहिए, कैसे आना हुआ? महर्षि बोले, राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। आज्ञा दीजिए महर्षि, मुझसे जो भी बन पड़ेगा जरूर करूँगा। महर्षि ने कहा, मैं आपकी बेटी लोपामुद्रा के रूप और गुणों की चर्चा सुनकर यहाँ आया हूँ। वह मेरे योग्य कन्या है, इसलिए मेरा विवाह उसके साथ कर दीजिए। यह सुनकर राजा परेशान हो उठा। वह सोचने लगे, अगस्त्य मेरी कन्या के लिए उपयुक्त वर है। मगर राजा ने यह भी सुन रखा था कि महर्षि के पाँव में चक्र है, वह एक जगह नहीं बैठते। मेरी कन्या राजमहल में पली है, अगस्त्य के साथ जंगल में कैसे रह पाएगी? राजा ने सोचा। राजा चिंता में पड़ गए। फिर भी उसने कहा, आप मेरी अतिथिशाला में रात भर विश्राम कीजिए। इस विषय में मैं महारानी और अपनी पुत्री से विचार विमर्श कर सुबह आपसे बात करूंगा। अगस्त्य राजा की अतिथिशाला में ठहर गए। राजा ने महारानी से विवाह के बारे में बातचीत की। रानी चिंतित हो उठी। दोनों ही महर्षि को अपना दामाद बनाने में हिचक रहे थे। अगले दिन दरबार लगा। महर्षि अगस्त्य राजा के सामने उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपने विवाह के बारे में निर्णय ले लिया होगा। अब आप मुझे अपने निर्णय के बारे में बताएं। राजा ने कहा, महर्षि, आप जैसा विद्वान मेरे दामाद बने, इससे बढ़कर मेरे लिए और खुशी क्या होगी। मगर आपके पास धन का अभाव है। बिना धन के सुख साधन नहीं जुट सकते। अगर आप मेरी पुत्री से विवाह करना ही चाहते हैं तो मुझे आप इतना धन लाकर दिखाएं जिससे आपका आश्रम बन जाए, मेरी कन्या वहाँ सुख से रह सके। महर्षि का यह सुनकर कुछ देर चुप रहे। फिर बोले, आपने ठीक ही कहा, गृहस्थी के लिए धन भी जरूरी है। मैं उतना धन इकट्ठा करके ही आपके पास आऊंगा। इतना कहकर महर्षि चले गए। अगस्त्य के मित्र थे कैकेय नरेश। अगस्त्य को आशा थी कि कैकेय नरेश से मनचाहा धन मिल जाएगा, मगर उनकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा, महर्षि, दानवराज इलवल बहुत धनवान है। अगर आप उससे कहें तो वह आपको धन दे देगा। अगस्त्य दानवराज इलवल के पास पहुंचे, अपनी बात कही। उनकी बात सुनकर दानवराज हंसा। बोला, महर्षि, आप इसकी चिंता क्यों करते हैं? मैं तो आपको अपना पूरा राज्य दे सकता हूँ। आप जैसे ऋषि मुनि कोई रोज रोज थोड़े ही मांगने आते हैं। उन्होंने दानवराज की बात सुनी और मुस्कुराने लगे। दानवराज ने कहा, आज रात आप मेरे अतिथि बनकर रहें। कल मैं आपको धन दे दूंगा। असल में दानवराज ऋषियों से चिढ़ता था। एक समय किसी ऋषि ने उसका अपमान कर दिया था।
उसी दिन से उसने प्रतिज्ञा की थी कि वह ऋषियों का नामो निशान मिटा देगा। उसका छोटा भाई धूर्त था। जो भी ऋषि आता, इलवल मीठी मीठी बात बनाकर उसे रात का मेहमान बनाता, फिर उसके भोजन में बेहोशी की दवा मिला देता था। छोटा भाई उसकी हत्या कर देता था। इस बात का योग बल से अगस्त्य जान गए थे। भोजन में खीर दी गई थी। महर्षि ने उसे खा लिया। उन्होंने मंत्र शक्ति से खीर हजम कर ली। दवा का कोई असर उन पर ना पड़ा। फिर वह अपने शयन कक्ष में आए। आधी रात का समय था। ठीक समय पर दानवराज ने गिदड़ की बोली बोलकर अपने भाई को इशारा किया, लेकिन भाई नहीं आया। बहुत देर हो गई तो दानवराज महर्षि के कमरे में गया। महर्षि ने खड़े होकर कहा, अब तुम्हारा भाई कभी वापस नहीं आएगा। दानवराज को पता चल गया कि महर्षि ने उसके भाई को मार डाला है, तो वह थर थर कांपने लगा। उनसे क्षमा याचना करने लगा। वह जानता था कि उसका भाई महर्षि को मारने की योजना बना रहा था, इसलिए मारा गया। अगस्त्य ने कहा, दानवराज, तुमने एक ऋषि से असंतुष्ट होकर सैकड़ों ऋषियों को मार डाला। यह बात अच्छी नहीं है। तुमने अपनी भूल मान ली है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। दानवराज ने महर्षि को बहुत सा धन दिया और सम्मान के साथ विदा किया। महर्षि ने राजा को वह दिखाया। राजा ने उनका विवाह अपनी बेटी से कर दिया। अब महर्षि घर गृहस्थी के साथ साथ जन कल्याण में लग गए थे। धन्यवाद।